ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन। बेटे पहले अटेम्प्ट में पास होकर दिखाना है, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर बंदरियां। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, बार बार डॉलर्स उन फिरंगियों को नहीं पे करने। और बेटे उसके लिए आप सभी को मेरे लॉजिक्स, मेरे कंसेप्ट, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। मैं लास्ट यूनिट में हूं, सेक्शन डी, कॉस्ट मैनेजमेंट, एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ। बेटे मैंने 80 to 90 लेक्चर्स अभी तक डिलीवर कर दिए। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में तो 65 लेक्चर्स। बेटे मैं क्या करूं, मैं जब बोलने को आता हूं और मेरे को जब लॉजिक्स आपको बताने होते हैं तो मैं क्या करूं बेटे, रियल लाइफ एग्जांपल्स, कंसेप्ट्स, वेबसाइट्स, वीडियोस, मोटिवेशन, तभी तो आप इतनी दूर रह के भी मेरे पास हो। रजिस्टर आज ओपन करना है बेटे। आज हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिट नंबर 5 है एज पर हॉक। ग्लेम में भी दिया हुआ है, क्योंकि यूनिट्स ज्यादा बेटर उन्होंने हॉक में दिया तो मैं इसलिए हॉक बोलता हूं। वेदर यू आर डूइंग फ्रॉम ग्लेम और वायले और हॉक और बैकर, इट इज नॉट अ इशू यार। लॉजिक ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए तो यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूं कि कुछ बच्चे बेचारे फंस गए, एड देखकर वहां चले गए और उसके बाद वो आना चाहते हैं, लेकिन बेटे उनके पास दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड ह्यूज फंड्स देयर। तो मैं उन सबके लिए भी यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें। आपको पूरा बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट का यूनिट नंबर 5 का समझ आ जाएगा, रूपरेखा। You will be aware of the flow chart that what I mean by business process and why I want to improve it. आप रजिस्टर ओपन करें जी। आप सभी मेरे सामने रजिस्टर्स ओपन करेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी सारी साइट्स, बड़े सारे गाने, बड़ी सारी बातें वी विल बी डिस्कसिंग। हम कुछ बातों को चर्चा करेंगे। मैं आज आपके सामने बड़ी सारी बातें रखूंगा और आपने उस बात को रियलाइज करना है, एब्जॉर्ब करना है और मेरे को प्रॉपरली आंसर देना है। ठीक है जी। तो आप रजिस्टर ओपन कर लें। आप लिखें जी ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 1। बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, कहते हैं जब भी मैं कोई यूनिट स्टार्ट करता हूं ना और सेक्शन, तो बेटे फर्स्ट लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैं पूरे यूनिट के बारे में बता देता हूं। मैं लॉजिक्स बताता हूं, रीजंस बताता हूं, मीनिंग बताता हूं, व्हाई बताता हूं। आइए, यस, मेरे आज के विचार ये हैं कि बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बातें जो आज हम कर रहे हैं, मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने ना अपने मन में बड़े सारे मेंटल ब्लॉक्स बनाए होते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं, ऐसा दिक्कत है। बेटे ये सब हमारी अपनी इंटरनल स्टोरीज हैं। आप इन सभी स्टोरीज से बाहर निकलिए। आप जब ऊपर से नीचे आए थे, इतने छोटे से थे, तब आप कोई मेंटल ब्लॉक नहीं था, तब कोई स्टोरीज नहीं थी, तब बिल्कुल आप अच्छी तरह से काम करते थे, सारी चीज़ों को ट्राई करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो गए आपने मेंटल ब्लॉक्स बना लिए। बेटे इन सब चीज़ों से बाहर आना है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। बेटे मैं सीए की, सीएस की, सीएमए की, इंडिया की कोचिंग देता था, और वो भी एक ही सब्जेक्ट। आए देखिए, मैं सभी इंटरनेशनल कोर्सेज और सभी सब्जेक्ट्स खुद डिलीवर कर रहा हूं। कहने का मतलब है कि मुश्किल कुछ नहीं है। हमारे अपने मेंटल ब्लॉक हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। बेटे बाहर आइए, लाइफ छोटी सी है, बड़ी हसीन सी लाइफ है। जल्दी से लाइफ में सेट होके लाइफ को एंजॉय कीजिए यार। कोविड-19 सिनेरियो, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर के बाद आपको खुद काफी कुछ समझ आ चुका होगा कि लाइफ है क्या। तो आइए इन प्यारी प्यारी बातों के साथ, मैं भूपेश आनंद, मैं हाँ जी, मैं ही आप ही का, तो आप ही का, आप ही के साथ आज एज पर यूनिट हॉक, यूनिट 5। बेटे सेक्शन डी, बेटे सेक्शन डी यूनिट 5। बेटे सेक्शन डी का नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट और यूनिट 5 का नाम है बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। कहते हैं इस दुनिया में बेस्ट कुछ भी नहीं है। मैंने बड़ी प्यारी सी बात एक बोली है, इस पूरे सेंटेंस में आज का लेक्चर रिवॉल्व करेगा। इस दुनिया में बेस्ट कुछ नहीं है।
आपको लगातार लगातार इंप्रूवमेंट करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आप ये सोचें कि ऑप्टिमम लेवल है, बस मैंने अचीव कर लिया। जहां आपने ऐसा सोचा, आपकी वहीं पर ग्रोथ खत्म हो जाएगी। बेटे जब तक है जीवन, जब तक है लाइफ, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू इंप्रूव, यू हैव टू मूव ऑन। रुक नहीं सकते। आपने खरगोश की और कछुए की कहानी सुनी होगी। खरगोश रुक गया और वो पीछे रह गया। इतनी स्किल्स होने के बाद, तेज भागने की स्किल के बाद भी पीछे रह गया। तो बेटे आपको बढ़ते रहना है लाइफ में। आज मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा कि इस दुनिया में कितने लोग एमबीए स्कूल से आते हैं, आईआईएम से आते हैं, जोश होता है, बातें होती हैं, प्यारी प्यारी सी बातें होती हैं, नए स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। वो बेटे मैक्सिमम स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, 80 to 90% फेल हो जाता है। और वहां पे रोल आता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एज अ सीएमए यूएसए, जो आप करने जा रहे हैं। बेटे मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग द रिपोर्ट्स, इन हेल्पिंग द मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट वेयर दे कैन इंप्रूव, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। आप कहें आप बेस्ट है, मैं कहूं कि मेरे लेक्चर्स बेस्ट हैं, तो बेटे वहीं पे मेरी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। मैं आगे नई बातें, क्रिएटिविटी, थॉट्स, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कोर कॉम्पिटेंस यूज करना ही बंद कर दूंगा यार, तो वहां पर रुक गया पानी। आप बताओ ना, नदी का पानी हमेशा चलता रहता है, तालाब का पानी रुका रहता है, तो मछलियां ज्यादा या पानी पीने के लिए कौन सा यूज करते हैं? नदी का। तो आपको नॉलेज, आपको बिजनेस प्रोसेस इज ऑलवेज टू बी इंप्रूव्ड, एंड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग दैट बिजनेस, बिकॉज you have to guide that top level management, you have to guide that Mukesh Ambani, you have to guide Narayan Murthy, you have to guide Sunil Bharti। बेटे आप एक ऐसे कैटलिस्ट का काम कर रहे हो जहां पर आपको उन लोगों को समझाना है, बिकॉज यू हैव द स्किल, यू आर ए सीएमए यूएसए। आप मान लीजिए कि आप सीएमए यूएसए। यार सवाल ये आता है कि आप खुद ही नहीं मानते, मैं मानता हूं आप खुद नहीं मानते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको मन से पहले विजुअलाइज करना है। मूवी देखो ना द सीक्रेट, जो चाहते हो उसको पहले आप अपने माइंड में लेकर आओ कि आपने वो हासिल कर लिया, यू हैव अचीव दैट। You have to be confident in yourself कि I have done this, I can do this, I have already achieved this। ऐसी भावनाएं लेकर आनी है। तो मैं आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। बड़ी प्यारी सी बातें बताऊंगा, आप सब ध्यान से सुनना। मैं आपसे आज ये कहने जा रहा हूं कि यूनिट नंबर 5 है बेटे, यूनिट नंबर 5 है, इसका इंट्रो है। वेदर यू हैव परचेज लेक्चर फ्रॉम मी और नॉट, मैं ये लेक्चर तो यूट्यूब में अपलोड करूंगा ही, सो दैट कि जिन बच्चों ने बेचारों ने फंस गए, दूसरे लोगों के ऐड देखकर गूगल ऐड में चले गए, वहाँ पैसे दे दिए और वो बड़े परेशान हैं, उनको भी कुछ राहत मिले। जैसे गर्मी में आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो बिल्कुल अंदर तक ठंड लगती है ना, तो मैं चाहता हूँ इस लेक्चर के थ्रू आपको सर्दी लगे अंदर तक, इतनी गर्मी में। बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। बेटे आप अपने आसपास देखें, आप रेगुलर लाइफ में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं, आप डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाते हैं, आप मैकडॉनल्ड से बर्गर खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप कोका कोला, पेप्सी, ना जाने क्या 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 क्या, चॉकलेट्स, ये सब कुछ करते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं। अगर आप ध्यान से शांत होकर बैठें और सोचें कि जो चॉकलेट्स आप बचपन में खाते थे, धीरे धीरे नेस्ले वाले ने उन चॉकलेट्स का रूप रंग बदल दिया, कुछ क्वालिटी बदल दी, कुछ कॉम्बोज लेकर आ गया, कुछ और नई चीज़ें लेकर आ गया, कुछ फ्रूट एंड नट लेकर आ गया, कुछ फ्लेवर्स चेंज कर दिए। आप डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले को देखें, एवरी वीक दे आर विद अ न्यू टाइप ऑफ पिज़्ज़ा। यू जस्ट सी मैकडॉनल्ड्स, every week I will say they are with a new type of burger or new type of eatable, new type of combo। बेटे जब तक आप अपने प्रोसेस को इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप इनोवेशन नहीं करेंगे, जब तक आप क्रिएटिविटी नहीं लेकर आएंगे, आप अपनी कोर कॉम्पिटेंस स्किल्स को यूज नहीं करेंगे, तो बेटे पीछे रह जाएंगे। आप देखो ना, किसी भी कंपनी को मुझे बताओ जब आप छोटे से थे और आज इतने बड़े हो गए, they have changed their products, they have changed their technology, they have changed their version, they have changed their business models, सब कुछ तो बदल गया यार।
अगर नहीं बदलोगे तो जमाना आपको बदल देगा। बिकॉज अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं की, कोडैक के कैमरास चलते थे पहले जमाने में बेटे, रील होती थी, फोटोज खींचते थे, वहां जाते थे, डेवलप कराते थे, पैसे देते थे। उन्होंने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया बेटे। आज कोडैक ह्यूज प्रॉफिटेबल कंपनी बेटे इंसॉल्वेंट होके खत्म हो गई। भरे पड़े एग्जांपल्स यार। नोकिया, दे हैव नॉट इंप्रूव्ड देमसेल्व्स, यू नो, टच स्क्रीन्स नहीं लेकर आए, सैमसंग ने मार्केट खा ली। नैनो बेटे, नैनो का सपना बहुत बड़ा था रतन टाटा जी का कि हम ये कार्स, लेकिन ड्यू टू सो मेनी रीजंस वो उतना सेल नहीं हो पाया जितना उनकी प्रोडिक्शंस थी, जो उनका स्ट्रैटेजीज थी। 98% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंप्रूविंग। तो बेटे आज का अगर लेक्चर वो स्टार्टअप्स भी देख लें तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी बातें उनको पता चलेंगी, क्योंकि मैं आज आपको अंदर की बातें बताने जा रहा हूं दैट यू हैव टू इंप्रूव। आप एग्जामिनेशन देते हो एज अ स्टूडेंट, आप पढ़ाई करते हो, एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हो, और आप रामलाल की बात कर रहे हैं, रामलाल फेल हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा रामलाल? उसी स्ट्रैटेजी से चलेगा, या दैट रामलाल हैज टू स्टार्ट विद अ न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू प्रोसेस, हैज टू इंप्रूव? बेटे करना पड़ेगा, नहीं तो समय साइड में कर देगा यार। मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूं। मैं फेस टू फेस लेक्चर्स लेता था, मेरे एक लेक्चर में 500 बच्चे बैठते थे, आज भी वो हॉल मेरे साथ ही है। बट ऐसा लगा एक समय कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। कोविड से बहुत साल पहले हमने वी वर इनटू डिजिटल, ऐसा नहीं कि कोविड के बाद ही हमने स्टार्ट किया। तो आई क्लोज दैट फेस टू फेस। मैंने टेक्नोलॉजी में ध्यान दिया, मैंने रिकॉर्डिंग में ध्यान दिया, मैंने कोर्सेज को पढ़ाई की, मैंने नई चीज़ें देखी, मोबाइल ऐप में आ गए, गूगल ड्राइव में आ गए, यूट्यूब में आ गए, टेलीग्राम में आ गए। बेटे आज कहाँ नहीं है हम। द पॉइंट इज वी हैव टू इंप्रूव। क्रक्स क्या है? इंप्रूवमेंट। बेटे इंप्रूवमेंट के बिना तो इस दुनिया में आप बंद हो जाएंगे। पढ़ाई बंद तो तरक्की बंद, ऐसा आपने सुना भी होगा। मैं चाहता हूं कि आप रजिस्टर ओपन कर ले। बेटे मैं आज भावुक हो रहा हूं, इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे आज 90% स्टार्टअप्स की बात करनी है जो फेल हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, बिजनेस प्रोसेस का मतलब है क्या? किसी भी बिजनेस प्रोसेस की बात करें, बिजनेस मतलब धंधा, धंधो। जब आप कोई धंधो करते हैं, बनिए की लैंग्वेज में बोले धंधो, इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, यू नो, इफ यू आर डूइंग एनी धंधो, there has to be a process. Let it be a Domino's pizza, let it be a McDonald's burger, let it be Nerolac paints, let it be Patanjali, let it be Apollo Tires, let it be JK Cement. Think of any damn company यार। आप अपनी पढ़ाई करते हो तो उसमें तो प्रोसेस है। एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसका प्रैक्टिकल करते हो, फिर कैलकुलेटर से करते हो, फिर थ्योरी करते हो, फिर सेक्शन ए भी करते हो, फिर सेक्शन बी करते हो, फिर उसके बाद आप एग्जामिनेशन के लिए फाइल करते हो, फिर उसमें फीस पे कर। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन दैट। जब आप उन एक्टिविटीज को करते हो तो हम कहते हैं कि आप एक प्रोसेस कर रहे हो, बिकॉज प्रोसेस इज कंसिस्टिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एक्टिविटीज, सो मेनी थॉट्स। तो ये दुनिया जो चल रही है ना बेटे, वेदर यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और वेदर यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, भूपेश आनंद क्लासेस इज अ सर्विस प्रोवाइडर, सो वी आर ऑल्सो डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज, वी आर ऑल्सो डूइंग अ प्रोसेस, वी आर अडॉप्टिंग अ बिजनेस प्रोसेस, एंड दैट बिजनेस प्रोसेस इज नॉट 100% प्रूफ, किसी का भी नहीं हो सकता। बेस्ट तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो सवाल ये आता है कि अगर बेस्ट नहीं है तो क्या करना है? बेटे इंप्रूवमेंट करनी है, हमेशा नए थॉट्स, नई क्रिएटिविटी, नए कोर स्किल्स डेवलप करने हैं। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे बोलना नहीं आता था, पसीने निकल रहे थे। बेटे वही भूपेश आनंद है जिसने 500 बच्चों को पढ़ाया, और वही भूपेश आनंद है जो आज रिकॉर्डिंग कर रहा था और आपको लगता है कि आपके सामने ही खड़ा हूं। बेटे क्या है? धीरे 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 इंप्रूवमेंट की और आज आपके सामने खड़ा हूं। आप फर्स्ट पॉइंट लिखें जी, अ बिजनेस प्रोसेस इज रिलेटेड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। लिखना है अ बिजनेस प्रोसेस। मैंने कहा बिजनेस प्रोसेस क्या है? बिजनेस प्रोसेस इज अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, मतलब रिलेटेड एक्टिविटीज। जैसे मुझे क्लासेस लेनी है तो उसकी पीपीटी बनवानी है, उसके नोट्स बनवाने हैं, उसके जूस नोट्स बनाने हैं, उसकी बातें देख समझनी है, बाकी कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करना है। ऑल दीज आर रिलेटेड एक्टिविटीज। इट इज अ झुंड। बेटे एक झुंड है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, झुंड। इट इज अ झुंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड
consisting of several functions. If I think of a business process, purchasing is activity, procurement is activity, marketing is activity, operation is activity, sales is activity, after service is activity, but all these activities are relating to different functions and they are related to each other. So that is a business process. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. That produces a specific product or a service. So we are talking of a manufacturing industry as well as for a service industry. मैं उन दोनों की बातें कर रहा हूं, मुझे दोनों की बातों में इंप्रूवमेंट करनी है. पेटीएम, व्हाट्सएप पेमेंट कर रहे हैं, पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं. बेटे आपको क्या लगता है पेटीएम बेस्ट है? क्या वो अब इंप्रूवमेंट नहीं करते होंगे? क्या दे आर नॉट डूइंग एनी न्यू थिंग्स, न्यू इनोवेशंस? आप चेक करो ना, पेटीएम की स्क्रीन्स बार बार चेंज हो जाती हैं, नए फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, कुछ फीचर्स हटा देते हैं. गूगल को चेक करो, अब उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी. इट मीन्स दे आर ऑल्सो इंप्रूविंग. इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरी प्रोसेस इज इंप्रूविंग. इंप्रूवमेंट करना अगर आपने बंद कर दिया तो आप खुद ही खत्म हो जाएंगे, नष्टो नाबाद हो जाएंगे. ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ आ गई. I think you are aware of that if I improve, अगर मैं improve करूंगा, मैं लेक्चर्स बेटर परफॉर्म करूंगा, मैं सर्विसेज अच्छी दूंगा, मैं आपको प्रोडक्ट बढ़िया दूंगा, मैं आपको टाइम पे सामान पहुंचा दूंगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी कॉस्ट अच्छी होगी, तो बेटे मेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी. मैं अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगा जो अभी भी कर रहा हूं. मैं जिस तरह से लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा हूं, जो भावना से कर रहा हूं, जिस एनर्जी से कर रहा हूं, आप YouTube चेक कर लीजिए ना, आपको दिखेगा नहीं. दूर दूर तक आप कंपेयर नहीं कर सकते. दोस्त कहां बैठे हो यार आप? 30+ कंट्रीज में बेच रहे हैं. मेरे कॉन्फिडेंस को देखिए आप. तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, if I give a confident lecture, if I give a energetic lecture, if I give a good lecture, if I give a conceptual lecture, as compared to my competitors, I will have a competitive advantage. मुझे उन सब में competitive advantage होगी, इसलिए मेरे को improvement करनी है. तो बेटे improvement और competitive advantage का सीधा सीधा प्यार है, जैसे आलिया का और रणबीर का सीधा सीधा प्यार है, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है. आप समझ रहे हो? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि if you do improvement, you will achieve competitive advantage. And when you achieve competitive advantage, you will have a greater profitability, you will have more ROI, you will have more cash flows, and you will have more brand value, and ultimately market price per share, your market brand will increase, market value will increase. तो आप सेकंड पॉइंट लिखें, reasons for improvement in the business process is to obtain competitive advantage. अब सवाल आता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है? बेटे मैं वॉरेन बुफे की मदद लूंगा आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझाने के लिए. वैसे आप लिटरली देखो तो इसका मतलब है कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आप अगर हमारे से लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा. एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ CMA USA, I have to see that point, that in the organization I am working, that organization is enjoying competitive advantage as compared to other competitors. आप पेटीएम में वर्क करते हैं तो एज अ पेटीएम आपको अब चेक करना है कि बाकी जो पेमेंट के पोर्टल्स हैं, रेजर पे है, पेपॉल है, पेयू मनी है, इंस्टामोजो है, एज कंपेयर टू देम यू आर परफॉर्मिंग बेटर, यू आर गिविंग मोर फीचर्स, एंड कस्टमर इज मोर रिस्पॉन्सिव इन दैट, यू आर यूजिंग योर कोर कॉम्पिटेंस. Then only you can enjoy competitive advantage. And as a management accountant, my main objective is in a business process, I should enjoy competitive advantage. और बेटे मैं वॉरेन बुफे की मदद लूंगा. आप पहले थर्ड पॉइंट लिखें, competitive advantage. Friends, I will be discussing वॉरेन बुफे. सबने सुना होगा बेटे नाम वॉरेन बुफे को, तो बच्चा जानता है. चौथी क्लास का बच्चा, 4th क्लास का जो स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो भी वॉरेन बुफे को जानता है कि वॉरेन बफे क्या करता है. कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता, कोई सर्विसेज नहीं देता. वॉरेन बफे अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और वो चेक करता है कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है, दैट वेदर दैट कंपनी हैज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और नॉट. एंड ही डू 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस. आप मुझे बताओ ना, एक लड़के की एक लड़की के साथ शादी होने वाली है, ठीक है जी, तो लड़की के जो पेरेंट्स हैं, है ना,
वो अच्छा, लड़की भी सीएमए यूएसए है, लड़का भी सीएमए यूएसए, ऐसा मान लेते हैं। चलिए, लड़का एसीसी है, लड़की सीएमए यूएसए क्वालिफाइड है, ये भी बिग फोर में काम कर रही है, ग्रेट थॉर्नटन में, और ये ईएनवाई में वर्क कर रहा है। अब लड़की का विवाह करना है, लड़की के माता पिता लड़के में क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस माय डियर फ्रेंड्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। बेटे, आपकी जो पर्सनैलिटी है दो वजह से है। आप एक तो फंडामेंटली फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और एक टेक्निकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? लड़की के मम्मी पापा उस लड़के को देख रहे हैं कि बेटा कितने पढ़े लिखे हो? कहता जी मैं क्वालिफाइड एसीसी हूँ। कहाँ काम करते हो? कहता जी मैं ईएनवाई में काम करता हूँ। कितने पैसे अर्न कर लेते हो? कहता जी मेरा 12 लाख का पैकेज है। आपके घर वाले क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। कौन सी लोकेलिटी में रहते हो? आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या हैं? कितने ब्रदर्स हैं? कितने सिस्टर्स हैं? अच्छा, लाइफ को लेके क्या सोचते हो? तो ये लड़की के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू गिव दैट देयर डॉटर। बेटे, अपनी कन्या को दान में देना है उस लड़के को, तो चेक करना पड़ेगा ना कि लड़का है क्या, लड़के के फंडामेंटल फैक्टर्स क्या है, लड़के के टेक्निकल फैक्टर्स क्या हैं। बिल्कुल इसी तरह से वॉरेन बफे कभी भी इन्वेस्ट करता है, इट मीन्स एक्चुअली में वो लड़की के मम्मी पापा ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो लड़का बाकी उसी के कंपेरियन से, बाकी और जो उन्होंने मैच देखे थे उनसे अच्छा है। इट मीन्स दे आर लुकिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि अगर हम इस लड़की अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर दें तो बाकी जो हमने अभी तक लड़के देखे हैं उनसे अच्छा है क्या, उनसे अच्छी पॉजिटिविटी है क्या, अच्छी थॉट्स हैं क्या, अच्छा पढ़ा लिखा है क्या, अच्छा घर है इसका क्या, इसकी अपनी गाड़ी है। तो बेटे, दे आर लुकिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वॉरेन बफे भी जब इन्वेस्ट करता है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करता है। He looks for the fundamental analysis कि वो जो कंपनी है, in the company in which I want to invest, who are the directors, what are their skills, उनके पास core competency क्या है। बेटे, कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि उनके पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या उनके पास स्किल है, हाउ दे आर इंप्रूविंग, हाउ दे आर थिंकिंग, व्हाट आर देयर वैल्यूज, व्हाट आर देयर एथिक्स। इन सब बातों को हम कहते हैं फंडामेंटल फैक्टर्स। एंड इनडायरेक्टली आई विल से वॉरेन बफे इज वॉचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बिजनेस इंप्रूव करेंगे, इफ यू आर इंप्रूविंग योर बिजनेस, then you can achieve competitive advantage, and when you can achieve competitive advantage you can have a huge profitability and you can have a good, a commanding position, a dominating position in the market, in the industry. So because of that you have to do improvement. आपको improvement करनी है, करते रहना है। जब तक रहेगी जान तब तक आपको इंप्रूवमेंट करना है। बट भूपेश आनंद आज आपको ये बताने जा रहा है कि बिजनेस प्रोसेस में अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो कैसे करना है। तो मैंने वॉरेन बफे की बातें की। वॉरेन बफे में मैंने लिखा दैट ही डू टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, वन इज द फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड इज द टेक्निकल एनालिसिस। बेटे, आपको क्या लगता है ये लेक्चर में ऐसे ही आता हूं, बोल देता हूं, बेटे इसके पीछे कितना होमवर्क होता होगा आप सोच भी नहीं सकते। और आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, कमर सीधी करके बैठने में दिक्कत आ रही है। क्या यार, क्या करोगे आप? फंडामेंटल एनालिसिस, ही डू फंडामेंटल एनालिसिस। कौन करता है? मैं नहीं, वॉरेन बफे। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस में वो क्या करता है जी? कोर कॉम्पिटेंसी देखता है। कोर कॉम्पिटेंसी, बेटे हर किसी की अपनी कुछ कोर स्किल है। भगवान ने कुछ ना कुछ सबको अपनी अपनी स्किल्स दी हैं। जैसे गाना गाने वाले हैं, लता मंगेशकर जी चली गई लेकिन उनके पास कोर कॉम्पिटेंसी थी। रणबीर कपूर के पास कोर कॉम्पिटेंसी है, आलिया भट्ट के पास कोर कॉम्पिटेंसी है, भूपेश आनंद के पास अपनी स्किल है। तो वॉरेन बफे फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले ये चेक करता है दैट व्हाट इज देयर कोर कॉम्पिटेंसी एंड ही कीप्स इनटू अकाउंट 4 थिंग्स। टेक्नोलॉजी, बेटे आजकल जमाना टेक्नोलॉजी का है। ही कीप्स इनटू अकाउंट मैनेजरियल नो हाउ। नारायण मूर्ति इन्फोसिस को चलाने के पीछे, इन्फोसिस के चलने के पीछे नारायण मूर्ति का सबसे बड़ा हाथ है, बिकॉज ही हैज द टेक्निकल नो हाउ, ही हैज दैट विजन, ही हैज दैट थॉट्स, विजडम एंड एक्सपीरियंस। बेटे इन चारों बातों से आपको एज मिलता है बाकी कॉम्पिटिटर से, और ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। और जब आपकी कोर कॉम्पिटेंसी होगी, यू विल हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको कहना क्या चाह रहा हूं, अभी तक जो मैंने 10-12 मिनट से चर्चा की, I want to say you that what are the reasons that why I want to do business improvement, business process, why I want to improve it. Because I want to achieve competitive advantage. Why you want to achieve competitive advantage? Because I want to have huge profitability. I should have a growth. I should have more market value. I should have more brand value. That because of that reason I want competitive advantage. और उसके लिए आपको ये 4 बातों का ध्यान रखना है. कैसे? क्या क्या 4 बातों से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही आएंगी? टेक्नोलॉजी से, मैनेजमेंट नो हाउ से, विजडम से, एक्सपीरियंस से. तो अब हम आ रहे हैं कि ये सारी बातें अगर मैं अपने पे अप्लाई करूं, जो ये केस स्टडी तो वैसे मैंने आपको बता भी दी, भूपेश आनंद क्लासेस केस स्टडी. बेटे हम फेस टू फेस पढ़ाते थे, मैं अपने आप से क्वेश्चन करता था कि क्या मैं ऐसे ही पढ़ाता रह जाऊंगा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता रहूंगा, उसी को बार बार पढ़ाता रहूंगा. फिर मैंने को लगा नहीं, मैंने सारी फेस टू फेस बंद कर दी. 500 बच्चों को अचानक ही बंद कर दिया. वो बैच खत्म हुआ, मैंने नए बैच की बुकिंग ही नहीं करी बेटे. आई शिफ्टेड टू डिजिटल क्लासेस. अच्छा, मुझे नहीं पता था कि कोविड सिनेरियो में ऐसा आएगा, किसी को भी नहीं पता था. हमने कोविड के 2-3 साल पहले से ही डिजिटल में मूव कर दिया था. लोगों ने तो कोविड के बाद फोर्सफुली मूव किया, हमने पहले ही मूव कर दिया. बेटे धीरे 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 हमने इंप्रूवमेंट करनी शुरू की. यूट्यूब में चैनल्स बनाए, उसमें इंप्रूवमेंट की, थंबनेल्स देखे, अपने वीडियोस कौन से अपलोड कर रहे हैं उसको देखा, टेलीग्राम में देखा. बेटे आज भी हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं. ऐसा कोई दिन नहीं है जब हम इंप्रूवमेंट नहीं करते. और इंप्रूवमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो आप एक केस स्टडी लिख लें ऊपर, आपको ध्यान रहेगा बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट भूपेश आनंद क्लासेस केस स्टडी. उसमें मैंने मोबाइल ऐप लिखा, यूट्यूब लिखा, टेलीग्राम लिखा, इंस्टाग्राम लिखा, फेसबुक लिखा. नेवर एंडिंग प्रोसेस है यार, ये खत्म होगा ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में क्रिएटिविटी का कोई अंत ही नहीं है. आइए जी, आइए अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ गया हूं कि आपको कोर कॉम्पिटेंसी कैसे अचीव करनी है. बेटे कोर कॉम्पिटेंसी के लिए मैंने अभी अभी बताया कि आपको कॉम्पिटिटर का डिफरेंशिएशन कराना है कि मेरे क्लासेस मेरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छी क्यों हैं. और वो तभी अच्छी हो सकती हैं जब मैं क्या करूं, अपनी रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं. बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. मैं अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करूं, अपने एम्प्लॉयज़ को बेस्ट यूटिलाइज करूं, उनका टाइम बेस्ट यूटिलाइज करूं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करूं. देन आई कैन हैव बेस्ट यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Then I can say that my product is different, my lectures are different, my point is different, my product is different. Nerolac Paint, पतंजलि, रामदेव बाबा क्या कहते हैं कि मेरा च्यवनप्राश बाकी सबसे अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट डिफरेंट है, इसमें जड़ी बूटियां हैं, इसमें ये है, इसमें वो है. तो मैं भी ऐसे ही कहता हूँ भूपेश आनंद कि मेरे लेक्चर CMA USA के आप कंपेयर कर लें, ओपन चैलेंज है. अगर इतना लॉजिक, इतने कंसेप्ट, इतनी बातें भी किसी ने बताई हो, बेटे मैंने 200, 250 घंटे की रिकॉर्डिंग करके दी है पार्ट 2 में, पार्ट 1 में जो कर रहा हूं. क्या बात करते हो यार. इट मीन्स आई वॉन्ट टू डिफरेंशिएट माई प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू देम, एज कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स. बिकॉज आई एम गिविंग जूस नोट्स, आई एम गिविंग मॉक टेस्ट, आई एम हैविंग माई ओन LMS, वी आर हॉक रिव्यू पार्टनर्स. तो हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है जी, जिससे कि हमें कोर कॉम्पिटेंसी का फायदा मिले. कस्टमर की वैल्यू, अब हम उतने पैसे में ही ज़्यादा कस्टमर को अगर हम बेनिफिट्स देंगे, अगर हम मोबाइल ऐप भी दे देंगे, गूगल ड्राइव भी दे देंगे, मॉक टेस्ट भी दे देंगे, जूस नोट्स भी दे देंगे, ऐसे टाइप की अलग से बुकलेट्स दे देंगे, LMS दे देंगे, हॉक का दे देंगे, और रिव्यू में अपने रिविजनरी दे दूंगा, डाउट्स क्लियर करूंगा. तो इट मीन्स आई एम गिविंग मोर कस्टमर वैल्यू टू माई कस्टमर्स, टू माई स्टूडेंट्स. अब जब वो खुश होंगे, मोगैम्बो खुश हुआ, तो मोगैम्बो अपनी खुशी बांटेगा अपने दोस्तों में. बेटे ऑटोमेटिकली आई विल हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज कंपेयर टू माय कॉम्पिटिटर्स. तो कस्टमर की वैल्यू एज अ स्टूडेंट, व्हाट बेनिफिट डू यू थिंक. मैं आपको अपने कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज करा रहा हूं, ठीक है जी. एंड लास्ट इज एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉम्पिटेंसीज. आपके पास जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको फटाफट इंप्लीमेंट कर देना. इससे बेटे मेरी कोर कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, और जैसे ही मेरी कोर कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी मैं इस दुनिया में
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का इंजॉय कर सकता हूं, एंड दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेनेबल। कौन सा बच्चा जो मुझे बताएगा आई वॉन्ट अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप जब स्कूल में थे ना, तो आपका एक दोस्त था जो 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में लगातार फर्स्ट सेकंड आता था। उसका नाम था रामू। और एक दूसरा भी दोस्त था मोहन, जो अचानक एक ही बार फर्स्ट आया 10th क्लास में। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि ज्यादा नॉलेजेबल या ज्यादा कोर कॉम्पिटेंट या ज्यादा बेटर स्किल किसके पास होगी? रामू के पास, जो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th या 9th तक अच्छा किया, 10th में भी अच्छा किया, बस फर्स्ट नहीं आया। बेटे, आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल होनी चाहिए, लगातार। ऐसा नहीं कि एक बार आपने अचीव कर लिया फिर बैठ गए गुब्बारे जैसे, नहीं बेटे, रेगुलरिटी में। जैसे मैं अभी सीपी रिकॉर्ड करूंगा, मैं अगर और रिकॉर्ड, इट मींस इन ऑल आई शुड हैव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आपको ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लिखनी है बेटे, हॉक में, ग्लेम में, वाइले में दी हुई है, दैट योर ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब सवाल आता है कि वो जो सस्टेनेबिलिटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं रिसोर्सेज ज्यादा लगा दूंगा तो इंप्रूव हो जाऊंगा, कई बार ऐसा नहीं होता। यही स्टार्टअप्स कर रही है। आइए देखें जरा बेटे, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो स्टार्टअप्स हैं, मैंने लिखा हाउ मेनी स्टार्टअप्स फेल्स एंड व्हाई। अच्छा, अभी देखते हैं। फिर लिखा 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल। बेटे, 90% स्टार्टअप फेल हो जाती हैं। बिजनेसमैन रोता है कि क्या करें पीटर ड्रकर, कुछ तो बताओ क्या करें माइकल पीटर, बिकॉज वो कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू सस्टेन। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो छोड़ ही दो, हम तो बंद होने की कगार में हैं। तो मैं आज आपको ये कहता हूं, उन सब स्टार्टअप्स के लिए भी ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हम सीखेंगे हाउ वी कैन इंप्रूव ओवर बिजनेस प्रोसेस। मैं अपने बिजनेस प्रोसेस की बातें करूंगा। बेटे देखो, 90% ऑफ इंडियन स्टार्टअप फेल। moneycontrol.com कह रहा है कि 90% फेल विद इन 5 years ऑफ इंसेप्शन। ऐसी स्टडी है। तो बेटे, इन सबको बिजनेस इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अगर ये बिजनेस इंप्रूव नहीं करते तो बेटे नुकसान में है। तो अभी हम देखेंगे, इस चेन की बात करेंगे, एनालिसिस की बातें करेंगे। ये चेन देखेंगे पीटर ड्रकर ने जो बनाई है, फिर इसका बड़ा रूप देखेंगे, फिर बड़ी सारी मैनेजमेंट देखेंगे, बेंचमार्किंग देखेंगे। बेटे, आज मैं आपको इस पूरे यूनिट 5 का रूपरेखा एक बताऊंगा, दैट व्हाट दिस पॉइंट इज। अभी तक मैंने खाली मीनिंग बताया, व्हाट इज a business process improvement, why you want to do business process improvement. Now the point is how you can do business process improvement. आप उस business process को improve कैसे कर सकते हैं? बेटे, हमारे पास कुछ tools हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने उन्हीं टूल्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि बेटे टूल्स हैं, जैसे कारपेंटर के पास टूल्स होते हैं, प्लम्बर के पास टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियन के पास टूल्स होते हैं, भूपेश आनंद के पास भी टूल्स हैं। ऐसे ही सिमिलरली मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज सम टूल्स। Now, because you are becoming a management accountant, you are becoming a CMA USA, so you have some tools, and with the help of those tools, you can improve your business process. तो आपको ये 6 के 6 टूल्स लिखने हैं, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स इन्हीं टूल्स पे आधारित हैं। You getting my point? तो आप लिखेंगे तो रिलेशनशिप समझ आएगी, बातें समझ आएंगी। ज्यादा चालाकी करेंगे तो बेवकूफ रहेंगे। लिखिए, टूल्स विच मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन अप्लाई फॉर बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। मैं भी काइजन की बातें करूंगा। बेटे, काइजन तो बैकग्राउंड म्यूजिक में चलेगा सभी जगह। काइजन भी यही कहता है कि इस दुनिया में आपको इंप्रूवमेंट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ऑपरेशंस में, प्रोक्योरमेंट में, मार्केटिंग में, सेल्स में, सर्विसिंग में, सभी जगह इंप्रूवमेंट चलते रहेगा। काइजन, जैसे आपकी बॉडी में ब्लड हमेशा सर्कुलेट हो रहा है,
कुछ हार्ट में जा रहा है, कुछ हार्ट से आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है। इट मीन्स पूरी बॉडी में आप चेक करें तो ब्लड का सर्कुलेशन है। इसी तरह से आप कोई भी टूल यूज करते हैं, जो मैंने अभी 6 टूल्स बताऊंगा, उन सभी में एक आत्मा छुपी है काइजन की। काइजन खुद तो मर गया, लेकिन उसकी एक आत्मा, स्पिरिट घूम रही है। वो कहते हैं इंप्रूवमेंट, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो। तो टूल 1 वैल्यू चेन एनालिसिस। बेटा लेक्चर 2 में मैं वैल्यू चेन की बात बताऊंगा, पीटर ड्रकर की बातें बताऊंगा, वैल्यू चेन एनालिसिस की बातें बताऊंगा। आप सब इस समय लिख रहे हैं 6 के 6 टूल्स। इसका मतलब हम आने वाली हर लेक्चर में एक टूल बताएंगे, और वो टूल होगा बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करने का। उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। ठीक है जी। फर्स्ट टूल वैल्यू चेन एनालिसिस। सेकंड टूल प्रोसेस एनालिसिस। जैसे एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको कहता है ये टेस्ट करा, ये टेस्ट करा, ये करा, ये एक्सरे करा, बिकॉज ही वांट टू डू एनालिसिस, ही वांट टू एनालाइज द थिंग्स। तो इसी तरह से एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू आर अ डॉक्टर एंड यू हैव टू डू एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, प्रोसेस एनालिसिस। उसके बाद उसी में हम करेंगे प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बेंच मार्किंग परफॉर्मेंस। हम देखेंगे कि हमारी क्लास में जो बेस्ट बच्चा है, जिसको हमने हेड बॉय बनाया है, उसके मार्क्स कितने आते हैं और आपके कितने आते हैं। आपको उस हेड बॉय जितना बनना है, वी विल गो फॉर द इंडस्ट्री दैट हु आर द बेस्ट प्लेयर्स इन दैट इंडस्ट्री। लेट इट बी इन एफएमसीजी, लेट इट बी इन स्टील, लेट इट बी इन ऑयल गैस, लेट इट बी इन एनी अदर कम्युनिकेशंस। यू नो, जिस इंडस्ट्री में मैं हूं, उसका हीरो कौन है, उसका स्पाइडरमैन कौन है, मैं उसको बेंचमार्क मानूंगा और मैं काम करना शुरू करूंगा उसको बनने के लिए। बेंचमार्क परफॉर्मेंस, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। आपने एक्टिविटी कॉस्टिंग की थी, मैंने पूरा लेक्चर लिया था। यहां पर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की बातें करेंगे। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और लास्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस रीडिजाइन। बेटे 6 टूल्स हैं, दुनिया बदल जाएगी, स्टार्टअप सस्टेन कर पाएंगे, आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे और रियलिटी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर पाएंगे अगर आपने ये 6 टूल्स लिख लिए। टूल 1 वैल्यू चेन एनालिसिस, टूल 2 प्रोसेस एनालिसिस, टूल 3 बेंचमार्किंग प्रोसेस, टूल 4 एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, टूल 5 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टूल 6 अकाउंटिंग प्रोसेस रीडिजाइन। बेटे अब ये 6 टूल्स की कहानी है और आपको ये कहानी मैंने धीरे धीरे बतानी है। जैसे मैंने आपको बताना है, क्या बताना है बेटे, मैंने बताना है बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्यों करते हैं, व्हाई यू वांट टू डू बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 90% कंपनीज फेल होती हैं, मैंने वो भी डिस्कस किया। बेटे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वैल्यू चेन एनालिसिस बताऊंगा। पहला टूल नंबर 1, अब वो क्यों बनाया, वो कौन था व्यक्ति, कैसे बनाया, उसने कौन सी एक्टिविटीज की बातें की, 5 प्राइमरी की बातें की, 4 सपोर्ट की बातें की, फिर उसने कहा आपको शार्पन, आपको प्रॉफिट होगा, फिर आपको ऐसे करना है, ऐसे 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 एक्टिविटीज की बातें करेंगे। और आज के सिनेरियो में और नई एक्टिविटीज कौन सी ऐड ऑन होनी चाहिए उस वैल्यू चेन में। वैल्यू एडिड एक्टिविटीज क्या होती है, कॉस्ट एडिड एक्टिविटीज क्या होती है। पीटर ड्रकर कौन था, उसने 5 कौन सी एक्टिविटीज इन प्राइमरी बोल दी, कौन सी 4 उसने सेकेंडरी बोल दी, सपोर्टिंग बोल दी। उस 5 में से इनबाउंड का मतलब क्या है, बेटा सब बताऊंगा। मेरे तो ब्लड के एक एक कतरे में वैल्यू चेन एनालिसिस घूमती है यार। ठीक है सर, हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आएंगे आने वाले इसमें विकिपीडिया में आ जाएंगे। बेटे विकिपीडिया बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बातें करेंगे कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो सच में ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम गलत प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इतने सालों से दादाजी के समय से, पिताजी के समय से करते आ रहे हैं। तो नई जनरेशन में नया दौर, नई बातें। पहले जमाने में कुछ अलग किस्म की बातें थी, आजकल कुछ अलग है बेटे। तो वी विल फाइंड आउट कि जो द प्रोसेस विच वी आर फॉलोइंग that whether it is to be re-engineered, क्या उसको बदल दें, क्या उसकी नई एक्टिविटीज ऐड ऑन कर दें। जमाना बदल गया, तुम भी तो बदलो। प्रोसेस री इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोसेस एनालिसिस। एंड देन आई विल बी डूइंग विद बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट हाउ विद हेल्प ऑफ बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस मैं दूसरे को, अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके एज अ बैरोमीटर, एज अ थर्मोमीटर, एज अ बेंचमार्क, एज अ यार्डस्टिक
मैं उसको कंपेयर करके अपनी बातों को चेक करूंगा, उसको बोलते हैं बेटे बेंचमार्किंग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बातें करेंगे कि टोटल क्वालिटी है क्या, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, हाउ व्हाट इज ISO 9000, हाउ यू कैन इंप्रूव योर क्वालिटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, व्हाट आर द नेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। बेटे सब करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। मैंने कहा ना, मैंने 5-6 लेक्चर स्पेसिफिकली बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट को अलग अलग टूल में दिए हैं। आई विल बी डिस्कसिंग 6 टूल्स। बेटे आने वाले 5-6 लेक्चर्स बड़े प्रीशियस हैं, भूल ना जाना, सच में कह रहा हूं आपको। आप एक वीडियो देखो जी, छोटा सा, बाकी की बातें छोड़ो। मैं एक बात ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि लाइफ में होता क्या है, देखना जरा, वीडियो देखो। एक ओलंपिक्स में रेस हो रही है और सब भाग रहे हैं, और उसकी रेस में एक व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है और फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। देखना, नाम था जी डायरेक्ट रेडमोल्ड was favored to medal in the Olympics 400 meter sprint. दुनिया देख रही है और वो भाग रहा है। रियलिटी का वीडियो है बेटे, कुछ बाद में नहीं रिकॉर्ड हुआ। वो कह रहे 150 मीटर के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम आई अपने पाँव में और वो गिर गया। आपको भी प्रॉब्लम्स आती हैं बेटे, आपको भी तो लाइफ में थॉट्स प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके थॉट्स बदल जाते हैं। आपको घर की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑफिस की हो सकती है, अपनी हो सकती है, गर्लफ्रेंड की हो सकती है। बेटे आएंगी, ये चू तो चलता ही रहेगा। आपको आगे बढ़ना है। जैसे ये आगे बढ़ा, देखना आप क्या करेगा। चल रहा है, भाग रहा है। आपको भी CMA USA पार्ट 1 पार्ट 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस लेकर आनी है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए। यू हैव टू बियर दैट। He is determined to finish। पागलपन था कि मैं फिनिश करूंगा। एक पांव से भाग रहा है। सिक्योरिटी मैन आया उसको पकड़ने के लिए। आई एम स्ट्रॉन्ग। बेटे आपको भी स्ट्रॉन्ग बनना है यार, और आखिरी में जीत जाएगा। ये रियलिटी है। तो आपको भी डाउट्स प्रॉब्लम्स आएंगी, नरेंद्र मोदी जी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबको आती है बेटे। यू हैव टू बिकम अनरीजनेबल और आगे बढ़ना है। मेरी इन्हीं बातों से आज का इस लेक्चर का मैंने शुभ आगमन कर दिया, स्वागत कर दिया, और आपके माइंड में थॉट्स डाल दिए कि बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक अलग से यूनिट है हॉक में। उसको हम इस तरह से सजाएंगे, संवारेंगे, श्रृंगार करेंगे अलग अलग टूल से। मिलते हैं बेटे लेक्चर 2 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।